अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास मोहम्मद तारिक जो दरिया खान जिला बखर से आए हैं और जनाब रशीदुर रहमान हकीम साहब ये पत्तोगी से आए हैं और जनाब सलामत भाई जो तारिक साहब के साथ हैं, इनका नाम मेरा हम नाम है मोहम्मद तारिक। तो ये उस्तादी शिगिर्दी के लिए आए हैं। तो ये रस्म जो आज उस्तादी शिगिर्दी की है तारिक भाई कर रहे हैं। मैं आपको मिठाई नहीं दूंगा जी, मैं आपको नमक दूंगा कि आप नमक हला रहे हैं। आपने मिठाई दी है, मैं इंशाल्लाह इसी तरह मीठे मीठे आपको नुस्खा जात और जितना इनाम जितना मेरे पास है वो मैं आपको दूंगा। काफी दिखाई शादी भी सकती है काफी भजन दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पाक कर दो जरा जो निशा है नाता है यानी इस्लाम और तारिक भाई के हाथ से शफा दा फरमाए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। और जो ये इल्म है, हिकमत है, ये वलियां नबियां पैगंबरां दा पेशा है, अल्लाह ताला इससे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। कभी दिल विच बुग़्ज़ और कीना ना आए और जो इल्म मेरे पास है मैं तो बांटूंगा और जो तारिक भाई के पास आए आगे पहुंचाने की कोशिश करे और जो इनके शागिर्द हों अल्लाह ताला उनकी अपनी शफाअत अता फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे अम्मी अबू, मेरे बहन भाई लवाकीन दे के अपनी रहमत है सदका, अपनी रहमत, अपनी करम और अपनी रहमत का साया रखी। और जो दुनिया में चले गए इन्होंने लवाकीन या मेरे लवाकीन उन्होंने मुग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फ़िरदौसी आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी, आज कोई ऐसा त्रियाक बताएं जो जहरों पे काम करे, सांप के जहर के ऊपर या मैदे के मैदे के जहर के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे वीवर, आज मेरे शागिर्द मोहम्मद तारिक दरिया खान तो तशरीफ ले आए और आज ये दस्तारबंदी की है। तो इन्हों की फरमाइश है कि ऐसा त्रियाक बताओ कि जो सांप के जहर पर और मैदे के जहरों पर असर करे। तो नयाब कुश्ता संख मैं बताता हूँ जो मेरे उस्ताद मोहतरम गुलजार हसन जोगी अल्लाह ताला उसको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए ने बनवाया था और काफ़ी अरसा मेरे पास चलता रहा है और आप भी मैं बनाता हूँ। तो प्यारे भाई, आपने ऐसा करना है कि करोंड बाथू का आपने लेना है 1 किलो पानी जी, मुकत्तर पानी जी, और 1 किलो आपने लेना है तम्बाकू का पानी जी, वो भी मुकत्तर होना चाहिए। ठीक है। मुकत्तर करने का तरीका ये है कि बहुत से लोग सिर्फ पुन कर जी कहते हैं कि ये मुकत्तर हो गया। मुकत्तर हो गया। वो मुकत्तर नहीं होता, सिर्फ वो मतलब फजलात वगैरह उसमें आ जाते हैं, नहीं साफ होता जी। तो करना कुछ यूं है कि जब भी आप किसी भी जड़ी बूटी का कोई भी कुश्ता बनाना हो, नफीस कुश्ता बनाना हो जी, तो मुकत्तर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पानी निकाल कर उसको कपड़े से पुन लें जी, पुनने के बाद बर्तन में आग पर रख दें। ठीक है। जब उबाला आने के करीब हो अभी उबाला ना आया हो, उबाला आने के करीब हो तो आग बंद कर दे। ठीक है। तो वो फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है खट्टी चीज लगाने से। हाँ जी। फुटियां अलग हो जाती हैं, पानी अलग हो जाता है। हाँ जी। तो उसको किसी मलमल के कपड़े में या किसी पतले कपड़े में
जी। डालकर उसको निचोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ लटका देना, लटका देना। नीचे बर्तन रखे ऊपर लटका दे। जी जैसे पनीर बनाते हैं जी। मिठाई वाले, और कपड़ा आपने देखा होगा कि वो हाँ लटका होता है और पानी निचड़ रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह पानी निचड़ कर जो आएगा ना, जी वो आपका पानी मुकत्तर होगा और उसका रंग सुर्खी मैल होगा क्रोंड का, जी और तंबाकू का भी सुर्खी मैल होगा। जी वैसे निकालोगे तो समझ रहे पानी सुर्ख मैल होगा, वो पानी लेना आपने। जी। अब आपने एक शंख लेना है अच्छे वाला, ये एक शंख लेना है, ठीक है या ये शंख लेना है, या ये कटा हुआ शंख मिल जाए। जी ये दिखाएं भाई, मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो नजदीक करके दिखा दे जी कि मैं पहचान भी करवा दूं। जी। बहुत सारे दोस्त पुश्ते बना रहे हैं, शंख के नाम पर बेच रहे हैं, लेकिन मगर वो शंख नहीं गुक्का बेच रहे हैं। जी ये देखिए, ये शंख मिल जाए, क्योंकि ये आम मिलता है कटा हुआ, कटा अब हुआ। इस तरह का नहीं मिलता या इस तरह का नहीं मिलता। जी ये भी शंख है, जी तो बहुत वैरायटी है मेरे पास शंख की। जी तो शंख आपने ऐसा लेना है, जी ये बाजार में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जी और ये भी चल रहा है बाजार में शंख के नाम पर, ये शंख नहीं है, इसको गुक्का बोलते हैं, गुक्का। जी ये देखिए, जी ये शंख नहीं है, जी। ये नहीं लेना। ये नहीं लेना, यानी कि असल काम ये शंख करेगा, ये सारा करेगा। तो आपने ये शंख ले लेना है, जी इसको डायरेक्टली आग पर रखकर सुर्ख लाल करना। जी सुर्ख लाल जब अंगारा हो जाए, चाहे भट्टी पर कर लें, चाहे कोलों पर कर लें, चाहे चूल्हे पर कर लें, जी। ये असल मकसद है इसको लाल करना। लाल करना है जब ये लाल हो जाए तो उसको उठाकर वो पानी जो है क्रोंड का, करोड़ का। उसमें फेंक देना। जी सारा खस्ता होकर उसमें गिर जाएगा, जो बाकी बच जाए थोड़ा ही बचेगा। जी। अगर बड़ा होगा थोड़ा बचेगा, अगर इस तरह का होगा तो यह खस्ता हो जाएगा। जी तो इसको आपने जी। दोबारा आग पे रख। आग पे रख के सुरख लाल करके दोबारा, यानी कि इसको खस्ता कर लेना, ये खस्ता गिर कर- जाए, गिर- भूर जाए, ठीक है टुकड़े टुकड़े हो जाए। जी तो उसको आपने निकालना है, पानी को अलग कर लेना है, जी इसको शंख को निकालना है और स्टील का कढ़ाई ले लेनी, ठीक है। उसमें डालकर वो पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, उसको हिलाते जाना है। हिलाते जाना, नीचे आग तेज होनी चाहिए, ठीक है। हिलाते हिलाते वो पानी खत्म हो जाएगा। जी जब वो पानी खत्म हो जाए जी। तो आपने ये भी ख्याल रखें कि नीचे जलने ना पाए, जलने ना पाए। नीचे लगने ना पाए, जी। खुरपे के साथ इसको हिलाते रहना। जी तो ये जब आप ये पानी खत्म कर लें जी। तो आप तम्बाकू का पानी डालना शुरू कर देना। जी तम्बाकू का पानी डालेंगे जी। तो जब हलवा रह जाए, तम्बाकू का पानी खत्म हो जाए जी। और बकाया हलवा रह जाए, हलवा रह तो उसको चूल्हे से उतार लेना ठीक है। और उसको हिलाते रहना, ठीक है। हिलाते रहना, हिलाते रहना। जब वो ठंडा हो जाए, जी। अबिल तो वो बिल्कुल गुबार हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। कुश्ता हो जाएगा, गुबार हो जाएगा। जी पहला ऐसा नुस्खा किसी ने नहीं बताया होगा। जी मनो की आग नहीं देनी पड़ेगी, वहीं वो गुबार हो जाएगा। जी उसके बाद आप उसको धूप पर रख लें, खुशक कर लें, जी। रात को छत पर रख जी। दें, तो सुबह इंशाल्लाह वो आपको गुबार मिलेगा वो बाहर मिलेगा। और सब्जी महल होगा। जी माशाल्लाह। ये कुश्ता सब्जी महल होगा और करंटदार होगा। करंटदार होगा। जब नीला कहते हैं ना, नीला करंटदार, नीला, हाँ। ये आप इधर रखेंगे, पानी थोड़ा सा लगाएंगे तो आप साथ जलने लगेगा। जलने लगेगा, यानी कि तो ये है करंटदार शंख बनाने का तरीका, और ये जहरों का त्रियाक है। बाकी जो है काम करते हैं जी और तरीके से बनाया हुआ, आग के दूध में बनाया हुआ, क्रोंड में बनाया हुआ, जी या मेरा दमासा हल्दी नीम और क्रोंड का बना हुआ है, हाँ। वो भी काम करता जी। है। मगर जितना ये हिफाजत से काम करता है, हाँ। मुझे भी 2-3 बार सामने डसा उस्ताद के दौर में, जी। तो उस्ताद मोहतरम ने यही मुझे दिया है। ठीक है। मगर डोज इसकी ज्यादा, शाम के त्रियाक के लिए हाँ। डोज इसकी ज्यादा है, ज्यादा है। कम से कम 2-3 ग्राम दे दो, जी। 1 घंटा ठहर के 2-3 ग्राम फिर दे दो, जी तो इंशाल्लाह शाम का जहर असर जिस्म पर नहीं करेगा, जी। न्यूट्रल हो जाएगा। जी अगर किसी को उल्टी आ रही है, जी। कै मतली आ रही है, मतली आ रही है, नहीं रोक रही, नहीं रोक रही। तो इसकी एक चुटकी देकर ऊपर से पानी पिला दो, तो उसी वक्त इंशाल्लाह उल्टी ठीक हो जाएगी। मैदे का जितना भी जहरीले असरात है वो खत्म हो। बाकी आप इसको कैल्शियम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। आप इसको अमराज खबीसा पर भी इस्तेमाल कर, जितने भी जहरीले मवाद हैं अमराज खबीसा के लिए जी इस पर काम करते हैं। जी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये दिल का राज था, 86 नुस्खा था, ये बड़ी किसी ने आज तक नहीं बताया, तो आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूं। जी। तारिक भाई की वसासत से बड़ी मेहरबानी। कि शागिर्दी का पहला गिफ्ट मैंने दिया है। जी
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी आत्म शफा अता फरमाए और ये आमीन, बनाए और आमीन। इससे लोग मुस्तफीद हों। आमीन। तो दोस्तों लाइक और कमेंट्स मेरा हक बनता है, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें। ये नहीं है दोस्तों कि मुझे कोई यूट्यूब के पैसों की जरूरत है, ये वीडियो चढ़ाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, जी बहुत ज्यादा भी आए, 3 पैसे 4 पैसे डॉलर के आएंगे तो मुझे वो तो नहीं मेरा काम करते। तो आप दोस्तों की भलाई के लिए ये नुस्खा जात बनाता हूँ, खिदमत कभी कर ये ना सोचिए कि मैंने पैसे के लिए यूट्यूब बनाया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका दिल नहीं मानता, ना लाइक करें, ना कमेंट्स करें और ना सब्सक्राइब करें। अगर कर देंगे तो आपका भला होगा कि कोई नई वीडियो मैं डालूंगा तो अच्छी अफादियत वाली तो आप तक बर वक्त पहुंच जाएगी। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम।